दोस्तों, अगर आपने कभी किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ समय बिताया होगा तो आप इस तथ्य से भली भांति अवगत होंगे कि बच्चे कितने सवाल पूछते हैं। उन्हें दुनिया की हर चीज में एक सवाल नजर आता है। उनके इसी जिज्ञासु स्वभाव के कारण वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बातों को भी आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसके साथ साथ हम अपनी जिज्ञासा को खत्म करते जाते हैं और अपने आसपास की हर चीज को वैसे ही अपना लेते हैं जैसी वो है, जिसके कारण हमारा ज्ञान और विकास रुक जाता है। इसीलिए लेखक ने अपनी इस किताब की मदद से हमारे ज्ञान और मानसिक विकास में जिज्ञासा का महत्व दर्शाते हुए कहा है कि बिना जिज्ञासा के जीवन में ठहराव सा आ जाता है और जीवन रसहीन हो जाता है। दोस्तों, आज की इस बुक समरी से आप सीखेंगे कि क्यों वॉलमार्ट के मालिक ने अपनी प्रतिद्वंदी का आइडिया अपना लिया था, कैसे हमारे समाज के विकास में जिज्ञासा का बहुत बड़ा हाथ है, कैसे एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा हमारे मुरझाए हुए रिश्तों में नई जान डाल देती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब का पहला चैप्टर। ज्ञान पाने का सबसे सरल और सीधा तरीका है जिज्ञासा। जब इंसान जिज्ञासु होकर काम करता है तो उसके लिए ज्ञान अर्जित करना आसान हो जाता है। एक जिज्ञासु व्यक्ति आसानी से अपने आसपास के बदलावों को स्वीकार लेता है, क्योंकि उसके सवालिया स्वभाव के कारण अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए वो इतना अनुभवी हो जाता है कि कई बार तो वो आने वाले बदलावों का अनुमान पहले से ही लगा लेता है और उनके अनुसार ही अपनी योजना निर्धारित कर बड़ी ही आसानी से हर बदलाव का सामना करता है। वहीं दूसरी तरफ आपकी जिज्ञासा कई बार आपको इतनी बातें सिखा जाती है कि आपके पास अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं। लेखक ने वॉलमार्ट जैसी बड़ी होलसेल कंपनी के मालिक का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उनकी जिज्ञासा ने उनकी कंपनी की तरक्की में 4 चांद लगा दिए। वॉलमार्ट के मालिक हर हफ्ते अपने टॉप 500 मैनेजर्स की मीटिंग लेकर उससे ये जानते थे कि उनके कॉम्पिटिटर अपने स्टोर में क्या अलग कर रहे हैं, ताकि उनकी योजनाओं से उन्हें भी कोई नई दिशा मिल सके। इस तरह के इंफॉर्मेशन और आइडिया को जमा करके रखना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि भले ही सारी बातें आपको तुरंत फायदा ना पहुंचाएं, मगर किसी मुसीबत में अचानक ही इनमें से कोई बात आपको अनदेखा फायदा पहुंचा सकती है। ऐसे समय में ही हमें अपनी जिज्ञासा का असली महत्व पता चलता है। ऐसे ही रास्तों का लेखक भी अपने जीवन में कई बार इस्तेमाल करते रहते थे। अक्सर लेखक किसी जाने माने व्यक्ति का इंटरव्यू लेते थे और अपनी जिज्ञासा के अनुसार प्रश्न उससे पूछते थे। जैसे कि लेखक ने एक बार डेलीगेट्स नाम के एलपीडी के चीफ का इंटरव्यू लिया। हालांकि उस समय लेखक को उस इंटरव्यू के दौरान हुई वार्तालाप का महत्व नहीं समझ में आया था, लेकिन बाद में डायरेक्टर एडगर हूवर के साथ एफबीआई फिल्म पर काम करते हुए उन्हें डेरिल के साथ हुए अपने इंटरव्यू की याद आ गई और उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने फिल्मी पात्रों का चयन किया। दोस्तों, सेकंड चैप्टर है जिज्ञासा की मदद से आप अपने मन के सभी डर और भय को निकाल सकते हैं। जब किसी चीज को जानने की अत्यंत गहरी जिज्ञासा आपके मन में जाग जाए तो आप किसी भी अड़चन या डर की परवाह किए बिना ही उस जिज्ञासा को शांत करने में जुट जाते हैं। अपने डर पर विजय पाते हुए व्यक्ति तब तक अपने सवालों का जवाब ढूंढता रहता है जब तक कि उसे सही और सच्चे उत्तर न मिल जाएं। इस किताब के लेखक में से एक ब्रायन ग्रेजर ने भी अपनी जिज्ञासा के दम पर हर प्रकार की अस्वीकृति को पार करते हुए आखिरकार सफलता को प्राप्त किया। हुआ यूं कि जब वो अपनी फिल्म स्प्लैश का आइडिया लेकर डायरेक्टरों के पास गए तो एक जलपरी और मानव के प्रेम पर आधारित इस फिल्म को कोई नहीं बनाना चाहता था, लेकिन इस ना से निराश होकर इस प्रोजेक्ट को छोड़ने की बजाय लेखक आगे बढ़ते गए। उन्हें ये सब करने की प्रेरणा और शक्ति उनके मन की जिज्ञासा से मिली, जो कि देखना चाहती थी कि ये फिल्म कैसी बनती है। जब लेखक की फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने उसे खूब सराहा और वो हिट फिल्मों की सूची में शुमार हो गई। इस तरह लेखक के जीवन की इस घटना से प्रेरणा लेते हुए आप भी अपनी जिज्ञासा की मदद से अपने मन के सभी डरों पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेखक ब्रायन ग्रेजर कहते हैं कि चूंकि वो एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे तो अक्सर उन्हें स्पीच और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, लेकिन उन्हें पब्लिक के सामने बोलने में बहुत डर लगता था। एक दिन उन्हें जिज्ञासा हुई कि आखिर उनके इस डर का कारण क्या है। तब उन्हें पता चला कि उन्हें स्पीच के लिए अच्छी तैयारी न होने का डर लगता है। उसके बाद लेखक ने खुद से सवाल करते हुए अपनी स्पीच और इंटरव्यू की तैयारी की और उन्हें फिर कभी डर नहीं लगा। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है जिज्ञासा आपके जीवन के बड़े से बड़े तथ्य को जानने में आपकी मदद करती है और ये तथ्य आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं। जिंदगी एक कहानी की तरह है और ये सच सिर्फ किसी लेखक या फिल्म डायरेक्टर के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है।
चाहे अपने दोस्तों से की गई गपशप हो या अपने किसी प्रोडक्ट को बेचते हुए किसी ग्राहक से किया गया वार्तालाप। जीवन में ऐसे ही कई मौकों पर हम अपनी बातों को किसी कहानी की तरह पेश करते हैं। जब बात कहानी सुनाने की आती है तो इस समय आपकी जिज्ञासा आपकी सोच से भी ज्यादा आपकी मदद कर सकती है। अपनी जिज्ञासा की मदद से आप अपनी कल्पनाओं को उड़ान देते हुए एक प्रेरक और रोचक कहानी बना सकते हैं। जिज्ञासा आपको नई नई जानकारियां और तथ्य जुटाने के लिए प्रेरित करती है। इन तथ्यों की मदद से आप कुछ ऐसी कहानियां बना सकते हैं जो कि आपके दर्शकों को लुभा सके। तो अपनी जिज्ञासा की मदद से दर्शकों की जिज्ञासा को जगाते हुए आप अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही लेखक ब्रायन के साथ भी हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में जानने की अपनी जिज्ञासा के कारण उन्होंने कई CIA डायरेक्टर्स और अलग अलग देशों के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का इंटरव्यू लिया। उनकी बातों से मिली जानकारी के दम पर उन्होंने 24 नाम का एक बड़ा ही रोचक टीवी सीरियल बनाया। उनकी जिज्ञासा ने इस सीरियल को ऐसा रूप दिया कि ये दर्शकों के बीच बहुत चर्चित हो गया और एक हिट सीरियल बन गया। वो सीरियल भारतीय रूपांतर भी बनाया गया था जिसमें अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे। दर्शकों को बांधे रखने के लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि उन्हें क्या नहीं पता और क्या बात आपके प्रोजेक्ट में उनकी दिलचस्पी को बढ़ा सकती है। जैसे कि अगर किसी किताब का शीर्षक बड़ा रोचक होगा तो अवश्य ही सबका मन उसे पढ़ने का करेगा, या फिर अगर किसी सीरियल का एपिसोड किसी रोमांचक मोड़ पर आकर खत्म हुआ है तो अगला एपिसोड देखने के लिए इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। यह बात तो बिजनेस के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपके प्रोडक्ट्स में ग्राहकों की रुचि नहीं बनेगी तब तक वो उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए लेखक हो या बिजनेस या फिर जिंदगी का कोई भी क्षेत्र, जिज्ञासा हर जगह महत्व रखती है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 है बिजनेस क्षेत्र में अपने सहकर्मियों और ग्राहकों से जुड़ने में भी जिज्ञासा आपकी मदद करती है। जब भी हम एक सफल बिजनेस की कुंजी की बात करते हैं तो शायद जिज्ञासा जैसा कोई शब्द किसी के दिमाग में नहीं आता, लेकिन असल में यह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आइए देखें कैसे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके मन में इस बात की जिज्ञासा होगी कि आखिर सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रखता है, उसकी क्या जरूरतें हैं, तो आप उससे आसानी से जुड़ सकते हैं। उनके मन की बात को समझकर आप उससे अच्छे संबंध बना सकते हैं। लेखक ग्रेजर की रणनीति में भी ये शामिल था। वो अपने सभी एम्प्लॉइज को किसी बॉस की तरह ऑर्डर देने की बजाय उनसे अपने काम के बारे में सवाल करते और उन्हें भी सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते। इस आपसी सवाल जवाब से लेखक को अपने काम के अच्छे और बुरे पहलुओं का पता चलता था और उन्हें अपने काम में सुधार करने का मौका भी मिल जाता। लेखक कहते हैं कि ऐसे आपसी तालमेल और जिज्ञासा से भरे वार्तालाप का होना बड़े बड़े आविष्कारों की जननी है। जिज्ञासा के कारण ही मानव जाति का विकास संभव हो पाया है। जिज्ञासा जीवन के हर क्षेत्र में महत्व रखती है। अब अपने ग्राहकों को अपना प्रोडक्ट बेचने की बात ही ले लीजिए। जब तक आप ये नहीं जान लेते कि आपके ग्राहक को क्या चाहिए, तब तक आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते। अपनी पसंद का प्रोडक्ट और ब्रांड ग्राहक के ऊपर थोपने से अच्छा है कि पहले आप उनकी जरूरतों को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही उन्हें सलाह दें। एक जिज्ञासु सेल्समैन अपने ग्राहकों को अच्छे से समझ लेते हैं और इसीलिए वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने में सफल होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है अपने रिश्तों में नया निखार लाने में भी जिज्ञासा आपकी मदद कर सकती है। हमने देखा है कि कैसे जिज्ञासा हमें दुनिया के बारे में नई नई बातें सीखने का मौका देती है, जो हमारे ज्ञान और अनुभवों को बढ़ाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी जिज्ञासा की मदद से हम केवल दुनिया के बारे में ही नहीं बल्कि अपने चाहने वालों के बारे में भी बहुत सी बातें जान सकते हैं। अक्सर रोज की व्यस्त दिनचर्या में बंद कर रिश्ते भी बेजान और एकसार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने रिश्तों के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। अपने करीबी लोगों की भावनाओं के प्रति जिज्ञासु बनकर रहना होगा। लेखक कहते हैं कि रोज किसी से एक जैसा सवाल पूछकर फिर वही पुराना जवाब पाकर निराश होने से अच्छा है कि आप उस दिन का कोई विशेष सवाल पूछें, जैसे कि आपकी आज की मीटिंग कैसी हुई। ऐसे विशेष सवाल इस बात को दर्शाते हैं कि आप उनकी चिंता करते हैं। आपको याद था कि आज उनकी मीटिंग थी। ये छोटी छोटी बातें अक्सर रिश्तों में बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। जब कहीं किसी बार या डिस्को में दो नौजवान टकराते हैं तो एक दूसरे को जानने की जिज्ञासा ही उनके बीच वार्तालाप का कारण बनती है और उसी से उनका रिश्ता आगे बढ़ता है। इसीलिए अपने आपसी रिश्तों में हमेशा जिज्ञासा बनाए रखें ताकि आपको उनके जीवन की हर छोटी बड़ी बात का पता हो कि वो क्या कहते हैं और क्या महसूस करते हैं।
ऐसा करने से आपके रिश्तों में एक नई जान आ जाएगी और आपका रिश्ता एक अटूट बंधन की तरह बंध जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र के सुचारू रूप से चलने के लिए लोगों का जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। जिज्ञासु होना केवल आपकी जिंदगी या आपके बिजनेस के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि किसी लोकतंत्र के विकास के लिए भी यह बहुत जरूरी है। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार वोट कब डाला था, और जब डाला भी था तो पहले उम्मीदवार की कोई जांच पड़ताल की थी? क्या आपको अपने फैसले पर विश्वास था? क्योंकि ये सारे सवाल लोकतंत्र के लिए बहुत अहम हैं। यदि हम अपनी सरकार और सामाजिक संस्थाओं के प्रति जागरूक और जिज्ञासु नहीं रहेंगे तो हम उनसे अच्छा काम करने की आशा नहीं रख सकते। इलेक्शन का मतलब मात्र वोट डालकर किसी भी एक पार्टी को जिताना ही नहीं, बल्कि एक अवसर है अपनी जिज्ञासा के माध्यम से समाज कल्याण की ओर एक ठोस कदम उठाने का। पहले हर उम्मीदवार की जांच करें, उसने क्या काम किया, कैसा काम किया, फिर वोट करें। अगर समाज में हर व्यक्ति इतने ही जिज्ञासु तरीके से वोट डालेगा तो यकीनन लोकतंत्र का विकास संभव है। यकीनन ऐसी जिज्ञासा को शांत करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत और समय लगता है, मगर आप समाचार पत्र और टीवी जैसी चीजों की मदद से पत्रकारों के द्वारा एकत्रित जानकारियों को सुनकर काफी हद तक अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं और देश में चल रहे विकास के बारे में भी जान सकते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि कैसे अपनी जिज्ञासा के दम पर महानायकों ने समाज की प्रगति में अपनी भागीदारी दी है। जैसे कि यूरोप को ही ले लीजिए, यहाँ चर्च ने अपना शासन लागू किया था और किसी भी चर्च के द्वारा सिखाए गए सबकों पर सवाल उठाने का या उससे अलग कुछ सोचने का हक नहीं था। लेकिन आइजैक न्यूटन और लियोनार्डो जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आप से कठिन सवाल पूछने का साहस जुटाया और उन सवालों के जवाब ने समाज को एक नया रूप दिया। इसी तरह आज भी दुनिया के कई देशों में लोगों को स्थापित प्रणाली से हटकर सोचना मना है। जैसे कि चाइना को ही ले लें, यहाँ सरकार पर सवाल उठाना सख्त मना है। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है कभी कभी अपनी जिज्ञासा पर रोक लगाना भी जरूरी है। जिज्ञासा और उससे होने वाले फायदों को तो आपने देख लिया, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा भी खतरनाक हो सकती है। जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा ज्ञान और इंफॉर्मेशन का ऐसा असीमित भंडार आपके सामने लाकर खड़ा कर सकती है जिससे आप अपने पथ से विचलित हो सकते हैं। हो सकता है कि जिज्ञासावश आपको कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो कि आपको अपने मूल उद्देश्य के ही खिलाफ कर दे। तो इसलिए ऐसी सूरत में जरूरी है कि आप अपनी जिज्ञासा पर काबू पाएं। तो आइए इस अंतिम सबक में देखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में जिज्ञासा को निर्धारित करके उसे असीमित होने से रोक सकते हैं। कभी कभी खुद पर भरोसा रखकर दूसरों की सोच को नजरअंदाज करते हुए काम करने की जरूरत होती है। ऐसी सूरत में जिज्ञासा आपके मार्ग में अड़चन बन सकती है। जैसे कि लेखक ब्रायन ने कई ऐसी फिल्में बनाई जो आम कमर्शियल फिल्मों से थोड़ी हटकर थी। कई लोगों के रोकने के बावजूद भी उन्होंने फ्रॉस्ट, निक्सन और रस जैसी फिल्में बनाई। हालांकि इन फिल्मों ने उतना ज्यादा व्यापार नहीं किया, लेकिन लोगों ने इन फिल्मों को सराहा और क्रिटिक ने भी इनकी काफी तारीफ की, जिसके कारण ये 5 अकादमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई। इसलिए कब आपको लोगों का विचार जानने की जरूरत है और कब आपको अपने मन की सुननी है, ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने काम में अनुभवी हैं और आपको खुद पर विश्वास है तो अपनी जिज्ञासा को रोक दें और समाज और लोगों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं। दोस्तों, कंक्लूजन यह है कि जिज्ञासा वो ताकत है जो कि हमें निरंतर ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करती है। जिंदगी का चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, चाहे बिजनेस, पारिवारिक रिश्ते या फिर समाज, इन सब के विकास के लिए जिज्ञासा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छे और सार्थक जीवन के लिए जिज्ञासा का होना जरूरी है, क्योंकि ये ही हमें रोजमर्रा की इकसार जिंदगी में गुम होकर रह जाने से बचाती है। दोस्तों, सवाल पूछने से न डरें। जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और उससे प्रभावित होकर दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में उससे उसके जीवन के बारे में सवाल पूछने से न डरें। ये सवाल इस बात के गवाह होंगे कि आपको उसमें दिलचस्पी है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। इससे आपको उसके करीब आने में मदद मिलेगी और हो सकता है कि उसके साथ एक नया रिश्ता जुड़ जाए। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।